डुमरी वाले भी कह रहे हैं, बेरमो वाले कह रहे हैं कि टुंडी से आके डुमरी में चुनाव लड़ेंगे, टुंडी से आके बेरमो में चुनाव लड़ेंगे। ये बेरमो अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यहाँ तो तोल मटोल चल रहा है कि इंडिया दे रहा है अगर 500 रुपया तो एनडीए दे रहा है 1000, अगर एनडीए 1000 दे रहा है तो 2000 दे रहा है। ये तो पब्लिक के पीछे तोल मोल चल रहा है, पब्लिक उसी के पीछे भाग रहा है। दोनों दिग्गज के पास धन हो सकता है लेकिन जनबल नहीं है। अच्छा। इन लोग ने लगातार जब अपने सत्ता पर आए हैं, जब जब इन लोगों को सत्ता मिला है, शासन मिला है, सब शासन सत्ता में सेवा की भावना भूल के खुद को इन लोगों ने अर्जित का वो माहौल बनाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं प्रशांत। झारखंड की चुनावी यात्रा लगातार आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं और इसी कड़ी में मैं पहुंच चुका हूं बेरमो विधानसभा। जबरदस्त मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। ये सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। ना सिर्फ एनडीए, अगर कहें बीजेपी, इस बार रविंद्र पांडे को टिकट दिया है, अनूप सिंह फिर से दोबारा से ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। कई और भी प्रत्याशी इस चुनाव पे उतर चुके हैं। जयराम की वजह से भी ये सीट काफी चर्चा में है क्योंकि दूसरी सीट जो जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं वो बेरमो की ही सीट है। इनके अलावा कई और भी दिग्गज हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और ताल ठोक रहे हैं। उन्हीं में से एक के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं, संतोष महतो उर्फ फाइटर। काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है और काफ़ी पुराने आप कह सकते हैं कि राजनीति में से रहे हैं और कई पार्टियों में अच्छी खासी जान पहचान रही है इनकी। आजसू के साथ लगातार, अगर कहें कि एक ही पार्टी जिसके साथ लगातार इनका नाम रहा वो आजसू के साथ, लेकिन इस बार के चुनाव में निर्दलीय ही मैदान में उतर गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सोचकर वो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, किन किन मुद्दों को लेकर इस चुनावी मैदान में जा रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लाइव हिंदुस्तान पर। और सबसे पहला सवाल, किस तरीके सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले पूरे भारत हो, झारखंड हो, सभी आपको चाहने वाले को, आपको आपके चैनल को देखने वाले को मेरे तरफ से, बेरमो के धरती पुत्र की तरफ से जोहार करते हैं, नमस्ते करते हैं। कैसी तैयारी है? तैयारी लगातार हम जनहित में, जन मुद्दा, जन विषय पर लगातार पब्लिक के बीच रहते हैं और लगातार पब्लिक के बीच रहने के वजह से लोगों की उम्मीद जगी कि नहीं, आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए क्योंकि आपने जनहित में लगातार काम करते हैं, दिन हो या रात पब्लिक के बीच रहते हैं। जन समस्या को लेकर ब्लॉक हो, अंचल हो, एसडीओ हो, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, क्षेत्र में लगातार आप मुखर होकर सामने आते हैं और निष्पादन का तैयारी करते हैं। जी जी जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आपने एक लंबे समय से आपकी राजनीतिक रही है, एक पूरी यात्रा रही है, थोड़ा सा उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा हमें। और साथ ही साथ ये आत्मविश्वास कैसे आया कि अब चुनाव में उतरा जाए, क्योंकि इससे पहले आप चुनाव एक बार आपने लड़ा लेकिन पिछला 2 चुनाव तो नहीं लड़े थे। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको महसूस हुआ कि नहीं, मुझे चुनाव मैदान में उतरना है? मेरा राजनीतिक जीवन 1996 से और स्कूली लाइफ से, और मैं लगातार छात्र हित में आंदोलन किया। बेरमो के धरती में देखे होंगे कई स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कई शैक्षिक संस्थान है, वहाँ पर मैंने छात्रों के हित में आंदोलन करते करते सामने आया। फिर विषय पब्लिक का आया, उस विषय पर भी मैंने किया। फिर विषय यहाँ के स्थानीय विस्थापितों का आया, उस पर मैंने लगातार आंदोलन किया। कई विषय है, फुसरो होल्डिंग टैक्स के मामले में भी मैंने उस पर काफ़ी आंदोलन किया। ऐसी कई विषय है, जन मुद्दा अगर सामने अगर कोई देखा जाए बेरमो की धरती पर, तो यूथ में एक पहला संतोष कुमार महतो का टीम है जो मुखर के सामने आ रहा है और उसके लिए काम कर रहा है। इस बार जो दूसरा सवाल था मेरा, इस बार ऐसा क्या हुआ कि चुनाव मैदान में उतर गए आप? चुनाव मैदान में आप देखें लगातार पब्लिक के हित में, और पब्लिक ने कहा कि भाई एक तरफ विरासत में मिला राजेंद्र बाबू का पुत्र सामने है, एक तरफ 5 बार का रहे आदरणीय सांसद रहे रविंद्र बाबू का टिकट मिला। तो लोगों ने कहा कि जब उन लोगों को टिकट मिल सकता है, उन लोग जब चुनाव मैदान में आ सकता है तो आप क्यों नहीं? क्योंकि आप एक नया चेहरा भी, आप संघर्षशील है, पब्लिक के बीच में आपके व्यवहार से पहचान बना है, आपको उतरना चाहिए। इसलिए आप देखे होंगे कि मैंने काफी चिंतन मंथन करने के बाद अंतिम 28 तारीख को मैंने निर्णय लिया, नामांकन का पत्र लिया और 29 को मैंने दाखिल किया। साफ तौर पर कुछ बड़े कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में भी ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि वो उस कॉन्फिडेंस की जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो जिनका नाम अभी आपने लिया, बड़े बड़े दिग्गज हैं। ऐसा नहीं है कि एक जैसा एक राजनीतिक घराना है, वो लंबे समय से ना सिर्फ उनके पिताजी और बेटे भी करना है। रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद हैं। एक और कैंडिडेट जयराम भी यहाँ से अपनी ताल ठोक रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंट अपने आप को पा रहे हैं इनके बीच में चुनाव लड़ते हुए? और जयराम पर भी अलग से भी आऊँगा, इन दिग्गजों के बीच इतनी कॉन्फिडेंट किस तरीके से पा रहे हैं अपने आप को, कॉन्फिडेंस कैसे दे रहे हैं? ये दोनों दिग्गज के पास
धन हो सकता है लेकिन जनबल नहीं है। अच्छा। इन लोग ने लगातार जब अपने सत्ता पर आए हैं, जब जब इन लोगों को सत्ता मिला है, शासन मिला है, सब शासन सत्ता में सेवा की भावना भूल के खुद को इन लोगों ने अर्जित का वो माहौल बनाया है। और अर्जित के माहौल को लेकर चुनाव में वही जो इनकम किए पैसे वही चुनाव में लोगों के बीच में जाके एक दूसरे को दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि आप यहाँ तो तोल मटोल चल रहा है कि इंडिया दे रहा है अगर 500 रुपया तो एनडीए दे रहा है 1000, अगर एनडीए 1000 दे रहा है तो 2000 दे रहा है। या तो पब्लिक के पीछे तोल मोल चल रहा है, पब्लिक अच्छा। उसी के पीछे भाग रहा है। कौन हमको 5000 देगा, कौन हमको 2000 देगा, पब्लिक उसी के पीछे भाग रहा है। विषय पर कोई चिंता नहीं है, विषय को किसी भी चिंता नहीं है कि विषय पर कौन काम कर सकता है, कौन रहेगा। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से कि बेरमो की जनता इस बार किन मुद्दों पर, अगर मैं स्पेसिफाई करके कहूं कि 4-5 अगर आप मुद्दे बता सकें कि किन 4 मुद्दों पर इस बार की जनता वोट कर सकेगी, आपको वोट करेगी, आपको ऐसा क्यों? देखिए, हम तो वोट का अपील करेंगे कि विषय को प्राथमिकता दिया जाए, ना कि यहाँ पर लोगों के विषय सबसे प्रमुख मुख्यता है। खास करके हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, बेरमो कोयलांचल से, मैं यहीं का बेटा हूँ, यहीं का मैं धरती पुत्र हूँ और यहाँ मेरा सब कुछ है। मेरा अगर देखा जाए, मेरा दादा परदादा सब कुछ, मेरा खतियान 1908 का है, सब कुछ मेरा। अगर लोकल में अगर कोई बात किया जाए तो हमसे ज्यादा लोकल बेरमो को कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, विषय रह गया कि विषय पर तो मेरा पहला प्राथमिकता है, मैं जिस मिट्टी से आता हूं उस विस्थापित क्षेत्र है, मैं सबसे पहले विस्थापित आयोग का मैं गठन करूंगा ताकि यहाँ पर जो वर्षों से पड़ा विस्थापित का समस्या उसको निष्पादन करा सके और विस्थापित परिवार में एक नया रोशनी ला के घर में रख दे ताकि हर बच्चों का जो आशा उम्मीद पड़ा हुआ था उस आशा उम्मीद के साथ लोग जी सके। दूसरा, मैं बेरमो के एजुकेशन हब बनाना चाहता हूँ ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के, विकास का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ जीरो है। अच्छा। मैं सभी बेरमो क्षेत्र में कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सभी डिग्री कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज हो, ITI हो, ऐसी कई संस्थान यहाँ पर उपलब्ध करा दे ताकि यहाँ गरीब से गरीब बच्चा शिक्षण संस्थान में नामांकन करके पढ़ाई करके जब पास आउट हो तो यहीं पर बेरमो कोयलांचल में उसको रोजगार उपलब्ध मिल सके ताकि पलायन को रोका जा सके। अच्छा। तीसरा मुद्दा है कि कृषि बहुल क्षेत्र में मेरा पूरा भरोसा नहीं, पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं कि कृषि बहुल क्षेत्र में हर किसान के खेत में निःशुल्क बिजली और पानी उपलब्ध कराएंगे ताकि सालों भर किसान खेती करे और खेती करके अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा मुद्दा, फुसरो नगर जहाँ 28 वार्ड की जनसंख्या काफी है और आपका क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, उस क्षेत्र में मेरा पहला प्राथमिकता होगा जिस विषय पर मैंने लगातार फोकस किया है होल्डिंग टैक्स के विषय में, मैं सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र में सारे को होल्डिंग टैक्स समाप्त कराएंगे और निःशुल्क पेयजल जो अवैध रूप से पैसा वसूली किया जा रहा है होल्डिंग टैक्स के रूप में उसको मैं समाप्त करूंगा और सभी जनता से अपील करूंगा कि एक बार होल्डिंग टैक्स को समाप्त करने के नाम पर कम से कम संतोष महतो जो लगातार इस विषय पर आंदोलन किया उस पर मतदान करें। एक कैंडिडेट जिन पर बहुत ज्यादा चर्चा है और अपना दूसरा पर्चा मैं उन पर भी जरूर आपसे कमेंट, क्योंकि आपने वो कहा कि मुझसे ज्यादा लोकल यहाँ कोई नहीं है, जो आपने बात कही, जो बाहर से आए हैं या फिर कहें कि आपके हिसाब से बाहरी कहेंगे जो बातचीत कहेंगे, जयराम ने दूसरा जो सीट है इसको चुना है। किस तरीके से सोशल मीडिया पे काफ़ी शोषा नज़र आता है, व्यूज दिखते हैं, और मैं भी 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले जब उनसे मिलने के लिए गया था तो काफ़ी कह रहे कि नहीं तो मैं रील से ही वायरल हुआ हूँ और मैं बेरमो को मैंने क्यों चुना है उसका भी लेकर उन्हें बहुत कुछ कहा। क्या कह रहे हैं कि जयराम को कितना बड़ा अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं या कितना आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम तो सलाह उनको देंगे कि उनका जो होम ग्राउंड है, उनका जो टुंडी क्षेत्र है, जहाँ जन्म स्थल है, जहाँ राजनीतिक क्षेत्र वो अपने आप को माने थे, सबसे पहले उसको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि हर आदमी की इच्छा होता है कि अपना होम ग्राउंड से चुनाव लड़े, लेकिन पता नहीं क्या मकसद से, क्या सोच के वो अपना टुंडी को क्लीन चिट छोड़ दिए दूसरे के भरोसा में और वहां से बाहर निकले। आप एक समय कहते थे कि नहीं भाई बाहरी को वोट हम नहीं करेंगे, बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। यही लोकसभा चुनाव में कई लोगों ने कहा कि बाहरी को हम नहीं जानते हैं, बाहरी को वोट नहीं देना चाहिए। तो आप जब अभी उस समय लोकसभा में बाहरी सांसद सीपी चौधरी साहब को आपने काफी कहा कि नहीं बाहरी सांसद है, रामगढ़ से आ रहे हैं, गिरडी में हम लोग वोट नहीं करना चाहिए, तो मैं आज भी कहता हूँ, लोग कह रहे हैं, डुमरी वाले भी कह रहे हैं, बेरमो वाले कह रहे हैं कि टुंडी से आके डुमरी में चुनाव लड़ेंगे, टुंडी से आके बेरमो में चुनाव लड़ेंगे। ये बेरमो अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है, इसलिए
कि कोई व्यक्ति को अगर काम होगा तो लोकसभा में जिस तरह सीपी चौधरी साहब का वो उदाहरण दे रहे थे, अब जनता उसको उदाहरण दे रहा है कि हम लोग टुंडी कैसे जाएंगे काम कराने के लिए, टुंडी कहाँ खोजेंगे। आज अगर फोन कोई करेगा तो फोन नहीं लगता है, फोन नहीं उठाता है, तो पब्लिक का सेवा करने वाला व्यक्ति 24 घंटा उसको फोन लगना चाहिए और पब्लिक उसको जाने जहां से पब्लिक को लगता है कि मेरा समाधान हो सके। लोग टुंडी कैसे जाएंगे। ज्यादा अगर लोकल की बात करें तो हमसे ज्यादा लोकल बेरमो क्षेत्र में कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि संतोष महतो बाईफेस लोग जानता है उसको, तो ठीक है मानते, व्यूअर्स वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप में उसको पहचाना देखा है, लेकिन जयराम बाबू को लोगों ने पहचानता है, लेकिन जयराम बाबू कितने लोगों को पहचानता है ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा। वोट लेने वाला व्यक्ति से कितना आप रूबरू हुए। पिक्चर तो अमिताभ बच्चन को सब कोई देखता है उसको फिल्म में, लेकिन अमिताभ बच्चन अपने देखने वाले कस्टमर को कितना पहचानते हैं। उसी तरह जयराम बाबू को ठीक है वायरल हुए हैं, लेकिन वो व्यक्ति वोट मतदाता को कितना आदमी बाई फेस जानते हैं, क्या नाम जानते हैं। हमको नहीं लगता है कि उसके जो कार्यकर्ता उसी की बदौलत कर रहे हैं कि नहीं, आपको सब जानते हैं। हम फेसबुक से जानते हैं, लेकिन जयराम बाबू गांव के लोग को नहीं जान रहे हैं। अच्छा। तो समस्या का समाधान कैसे होगा। जब हम नहीं जानते हैं तो उसका कैसे समाधान कर सकते हैं। अच्छा। समाधान वहीं से होता है जिसको हम जानते हैं, जो समस्या को हम जानते हैं, समाधान वहीं से रास्ता खुलता है। अच्छा। बेरमो का विषय पे वो बहुत दूर है। अच्छा। बेरमो को जो विषय है, विषय से जितना हम गहराई तक किए हैं, बेरमो की अगर लोकल का बात करें तो संतोष महतो से ज्यादा गहराई विषय पर कोई नहीं किया। उस विषय पर आंदोलन कोई किया है तो मात्र संतोष कुमार महतो है, ना कि कोई किया है। बता दीजिए जी। या रविंद्र बाबू कभी ब्लॉक में धरना दिए हैं क्या? अन्नू बाबू कभी धरना दिए हैं क्या? जयराम बाबू कभी धरना दिए हैं क्या? लोग बोलता है कि धरना क्यों देता है। धरना विषय को अवगत कराया जाता है उच्च आधिकारिक पास में, ताकि समाधान की ओर बढ़ सके, लेकिन आज तक इन लोग नहीं किया। अगर कोई किया है तो 1996 बाद अगर देखेंगे ब्लॉक में, थाना में, रोड में कहीं एक्सीडेंट होता है, संतोष महतो जिन विषय पर भी आया है तो संतोष महतो मुखर के आया और जनता के साथ खड़ा हुआ है। उसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर आज खड़ा हुआ। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछता चलूंगा कि कुर्मी आबादी अच्छी खासी है बेरमो में, और जिसका निशाना वो जिस पर जो एक टारगेट है जयराम का भी है। आप क्या सिर्फ कुर्मियों के वोट के भरोसे हैं, या फिर बाकी जातियों में भी किस तरीके से आप पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, या लोगों से क्या कुछ रिएक्शन उनके तरफ से, अगर मैं कुर्मी जाति को छोड़ के बाकी अगर जातियों का किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? देखिए, संतोष महतो एक बचपन से जाति पर कभी फोकस नहीं किया। संतोष महतो जमात पर फोकस किया है। इसी जमात के भरोसा में कोई भी कार्यक्रम देखेंगे तो बेरमो कोयलांचल में कोई भी कार्यक्रम आज तक हुआ है तो भीड़ हो, कार्यक्रम अगर नेतृत्व करके कार्यक्रम को अगर सफल हो तो मात्र संतोष महतो जमात की बदौलत करता है, ना कि जाति पर बदौलत करता है। और संतोष महतो उस जमात के बदौलत ही आज चुनाव मैदान में उतरा है। जाति विशेष का संतोष महतो, बाहरी भीतरी का, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, हिंदू मुस्लिम का संतोष महतो कभी ना किया है न करेगा। संतोष महतो विषय पर बात करता है और विषय को समाधान के प्रयास करता है, जमात का ख्याल रखता है, ना कि जाति ख्याल रखता है। चलिए, तो ये थे संतोष महतो उर्फ फाइटर टाइगर जयराम महतो को स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि चुनौती दी है, और कहा है कि मुझसे ज्यादा लोकल और कोई नहीं है, और अपने जिस तरीके से चुनाव को लेकर भी काफी आत्मविश्वास में भी नजर आ रहे हैं, और लगातार अपनी जो प्रचार है वो भी अभियान चलाए हुए हैं। देखना होगा किस तरीके का नतीजा आने वाले चुनाव में मतदान के दिन और उसके बाद काउंटिंग के दिन हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइव हिंदुस्तान के चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।